अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महबूबा मुफ्ती साहिबा और उनके साथियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं तनकीद के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमने ये तय किया है, सजाद गनी लोन साहब हमारे कायद ने एक डायरेक्शंस दी हैं हमारी पार्टी के तमाम लोगों को कि झूठ बर्दाश्त नहीं करना है, कतई झूठ और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहा है। झूठ बोल रही हैं। मैं गुजारिश करता हूं महबूबा जी कि आप आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर लीजिए। आपने बात महराज मलिक साहब के पीएसए की कि उनको लीगल हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास वकील का पैसा नहीं है। लेकिन मुझे बताइए महबूबा जी, आप किन की बात कर रही हैं? आप उनकी बात कर रही हैं जो पीडीपी के टाइम पीएसए के तहत अंदर गए। आप उनकी टाइम कर रही है जो पीडीपी के तहत जिनको पकड़ दकड़ में बंद किया गया। आप उनकी बात कर रही है जो आपके दौरे इक्तदार में जब आप चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ थी तब 1,500 लोगों को पीएसए लगाया गया, 8,500 लोगों को अरेस्ट किया गया। आप वाजिया कीजिए आप किन की बात कर रही हैं। जो लीगल हेल्प आप चाहती हैं, आप पहले कौम से माफी मांगिए कि आपने कितनों लोगों को यहां पर जेल भरा और आपने कितने लोगों को एज ए चीफ मिनिस्टर या अभी एज पार्टी प्रेसिडेंट कितने लोगों को आप लीगल एड या लीगल हेल्प दे रही हैं। दूसरी बात, आपने बात की पीएसए की, बात की डिस्कशन की। उमर साहब के हाथ में अगर कुछ नहीं है, मैं उमर साहब का वकालत नहीं कर रहा हूं उमर साहब की, लेकिन उमर साहब के हाथ में कुछ है या नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। उनको पीएसए हटाने का जो वादा उन्होंने किया है, हमें यह बताइए उमर साहब ने किया क्या। बात आपकी करूंगा अभी। आपकी बात यह है कि आपने कितनी दफा रेजोल्यूशन पेश किया। आपके वालिद मोहतरम चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ एक दफा थे, कांग्रेस के साथ एक दफा थे। आप मेंबर पार्लियामेंट थी, आप चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ थी। आपके वालिद मोहतरम होम मिनिस्टर बीजेपी के आशीर्वाद से थे। वो बनिस्बत कि वो पीएसए को हटाने की बिल पार्लियामेंट में लाए या पीएसए का डिस्कशन करे, उन्होंने अफस्पा लगाया। आपने कितनी दफा पीएसए हटवाने की बिल लाई? आपने कितनी दफा बिल लाई या रेजोल्यूशन लाया कि असेंबली में आप कैदी जो बाहर है उनको शिफ्ट करें? आपके दौरे इक्तदार में बेगुनाह बहुत सारे पकड़े गए, बेगुनाहों को शिफ्ट किया गया बाहर के जेलों में हजारों की तादाद में। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने लोग आपके दौरे इक्तदार में पकड़े गए, उन सबको बाहर के जेलों में लिया गया। एनआईए इंस्ट्रूमेंटल अगर कभी रहा है किसी के चीफ मिनिस्टर के दौरे इक्तदार में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरूर एनआईए को रास्ता दिया, पैलेट गन जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑर्डर किया, लेकिन एनआईए चलाना, एनआईए को एक्टिवेट करना, पैलेट गन चलाना, वो आपके दौरे इक्तदार में हुआ है। हम कतन झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता है। मेहरबानी करके अपने आप को और कश्मीरियों को झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हमें बर्दाश्त नहीं होता है ये झूठ। मुफ्ती साहिबा, आप अफजल गुरु की बात कर रही हैं। अफजल गुरु को फांसी उमर साहब के दौरे इक्तदार एज चीफ मिनिस्टर दी गई। लेकिन मुफ्ती साहिबा आप ये बताइए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के टाइम पे जब आप मेंबर पार्लियामेंट थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पारिमपुरा थाने के कुछ पुलिस अफसर विटनेस एफिडेविट भरने गए, तो आपने क्या किया? आपके वालिद मोहतरम ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? उन्होंने तो अफजल गुरु के टाइम फांसी दी गई, लेकिन जो केस कंप्लीट किया गया, जो केस बनाया गया, आपने तो बात भी नहीं उस पर की। आप अफजल गुरु की बात आज करेंगी, आप होली दैन द काऊ की बात दिखाओगी। किस बात पे? क्या खौफ खुदा नहीं है? पीडीपी वालों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आपको या तो गुमराह आप करने निकले हो कौम को इस महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ साथ, या तो आप इतने आदी हो गए हो झूठ के कि आपको यह भी समझ नहीं आ रहा है कि हम झूठ सुन भी रहे हैं, हम झूठ बोल भी रहे हैं। अरे शर्म करो। फांसी देकर वो मर भी गया और उसके बाद आप मुर्दे उखाड़ने निकली हो, जबकि खता में 90% खता आपकी है, 80% खता आपकी है और उमर अब्दुल्ला की भी है। मैं उमर अब्दुल्ला की एडवोकेसी नहीं कर रहा। अरे आप तो सरकार में, आपके वालिद मोहतरम कांग्रेस में तब थे, उनके केसेस बनाए गए, वो जो विटनेसेस गए, आप डेट चेक कर लीजिए। मुझे जब मर्जी जवाब मांगोगी मैं जवाब दूंगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासीन मलिक साहब की बात की है। मैं फिर बोलूंगा, यासीन मलिक साहब का आपने बोला 65 केस हैं, 65 केसेस। 65 केसेस में वो भी केस है ना मैडम, रुबिया सईद साहिबा जब दूध टॉफी लेने गई थी तो किडनैप हुई थी, रुबिया सईद साहब का भी तो केस है। आप यासीन मलिक की एडवोकेसी नहीं कर रही हो, यासीन मलिक साहब की आप बैड माउथिंग कर रही हो। वो गई, चूंकि यासीन मलिक जो है वो पब्लिक डोमेन में काफ़ी देर से रह चुके हैं, उनको पहचानना उसके लिए आसान था क्योंकि 32 साल हो गए हैं।
तो 32 साल में तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। तो चूंकि यासीन मलिक को पहचानना आसान था, उसको उन्होंने पहचाना। जहाँ तक बाकियों का सवाल है तो वो किसी की पहचान नहीं कर सकी, और जो उसका फ़र्ज़ था, एक कानूनी कार्रवाई थी, उसको उसने मुकम्मल किया और कुछ भी नहीं। आप टेरर फंडिंग की जिक्र करती हो, आप एयरफोर्स में जो उन्होंने मारे उसकी जिक्र करती हो, यह भी तो बोलो ना कि आपकी बहन रुबिया सईद, जिसने बैंक का कर्जा खाया शरीफ ट्रांसपोर्ट के नाम से और उसमें डील की कि बैंक की वसूली मुझे गवर्नमेंट दे, मैं यासीन मलिक को आइडेंटिफाई करूंगी, उसमें आप बताइए ना कि उस केस में भी यासीन मलिक इन 65 केसों में एक केस है, और वो केस नहीं चलता जब तक रुबिया सईद साहिबा, जो आपकी बहन है, जो दुख्तर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम की है, और वो खारिज हो जाता वो केस। लेकिन वो केस भी है क्योंकि कोर्ट के अंदर वो आइडेंटिफाई करने गई 30 साल बाद कि यही शख्स यासीन मलिक है। 1989 किडनैपिंग केस में आज सीबीआई की अदालत में महबूबा मुफ्ती की बहन की पेशी हुई। बताया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट में महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद ने यासीन मलिक की पहचान की है। कोर्ट के सामने यह पेशी बंद कमरे में हुई है। शर्म नहीं आती आपको यासीन मलिक की बात कहते हुए? एक तरफ से मुखबिर बनके मुखबिरी करते हो यासीन मलिक की, और दूसरी तरफ से बोलते हो कि असेंबली में बात होनी चाहिए। आपके वालिद मोहतरम के दौरे इख्तिदार में, आपकी पार्टी के दौरे इख्तिदार में, जब आपकी पार्टी से चीफ मिनिस्टर भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ, आप और आपके वालिद मोहतरम, कांग्रेस के साथ चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितनी दफा असेंबली में यासीन मलिक साहब की बात की? तब भी तो पता था ये केसेस हैं। ये केसेस आपके दौरे इख्तिदार, चीफ मिनिस्ट्री, 65 केसों में बहुत सारे केसेस आपके दौरे इख्तिदार में भी लगे हैं, और बिलखुसूस मुखबिरी का केस, जो मुखबिरी आप और आपकी बहन करने निकली है और आपने मुखबिरी की जवाजियत दी मीडिया के सामने, वो भी तो केस है। आप करना क्या चाहती हैं? वो गई, चूंकि यासीन मलिक जो है वो पब्लिक डोमेन में काफ़ी देर से रह चुके हैं, उनको पहचानना उसके लिए आसान था क्योंकि 32 साल हो गए हैं। तो 32 साल में तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। तो चूंकि यासीन मलिक को पहचानना आसान था, उसको उन्होंने पहचाना। जहाँ तक बाकियों का सवाल है तो वो किसी की पहचान नहीं कर सकी, और जो उसका फ़र्ज़ था, एक कानूनी कार्रवाई थी, उसको उसने मुकम्मल किया और कुछ भी नहीं। चाने पार्टी मज यह सु मिनिस्टर यम ये पे वाघा बॉर्डरस तान सोर एम्यूनिशन तो तम नफरी ती कर यासीन मलिक सबन कत? चाने पार्टी मज कैट, चाने पार्टी मज मुखबिर, चैनी पार्टी मुखबिर पार्टी। आप यासीन मलिक को बताना क्या चाहती हैं? फांसी दिलवाना चाहती हैं? फांसी पे लटकाना चाहती हैं? कंपटीशन आपका और उमर साहब का तो है। उन्होंने पीएसए लगाया, आपने अफस्पा लगाया। उन्होंने 2010 किया, आपने 2016 किया। उन्होंने वैट लगाया, आपने जीएसटी लगाया। अब उन्होंने अफजल गुरु का स्टार अपने कंधों पे लगाया, आप यासीन मलिक का स्टार लगाना चाहती हैं फांसी दिला के। हो क्या गया है? खुदा का वास्ता है, यासीन मलिक को छोड़ दो। उसके एफिडेविट की जो जिक्र कर रही हो, उस एफिडेविट में यह भी लिखा है कि उसके मेंटोर शहीद अब्दुल गनी लोन साहब हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हो? वो आपको जालिम की नजर से देखता है। वो सरकार जो उमर साहब की थी, उसको भी जालिम और जुल्म की सरकार बोलता है। क्यों आप को बेशर्मी छा गई है और आप ऐसी बातें यासीन मलिक साहब के बारे में बोलती हो? मेरा सियासी कोई सोच यासीन मलिक से नहीं मिलता है। यासीन मलिक का रास्ता और मेरा रास्ता कोसों दूर है। हम सियासी सोच इख्तिलाफ रखते हैं सियासी सोच में, लेकिन किसी को बदनाम करना, किसी की बैड माउथिंग करना, कहां का इंसाफ है? आप करने क्या निकली हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप नरसिम्हा राव से लेकर डोवल साहब से लेकर दुल्लत साहब से लेकर आईबी, हर किसी का नाम आपने लिया। अगर कोई और लेगा ना मैडम, वो तिहाड़ चला जाएगा। आप यासीन मलिक साहब की बात करती हो ना, टेरर फंडिंग की। तलाक के पैसे जो आपके बरादर हैं तसद्दुक मुफ्ती साहब, तलाक के पैसे सीक्रेट फंड से गए। वैसी चोरी यासीन मलिक ने नहीं की होगी या किसी कश्मीरी ने नहीं की होगी। बहरहाल यासीन मलिक ने जो गुनाह किया, मुझे उस गुनाह से भी इख्तिलाफात है कि हां, मैं उस गुनाह को गुनाह मान सकता हूं कानूनी, लेकिन आपने जो चोरी की उसका तो आपने कुछ नहीं भुगता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो आप पे मेहरबानी ही मेहरबानी है। हमें समझ नहीं आ रहा है। क्रिकेट स्कैम का केस बंद, बीकेसी बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का स्कैम उमर साहब और फारूक साहब का बंद।
आपका तलाक के पैसों की चोरी सीक्रेट फंड से लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा, वो भी बंद। लेकिन आप किस मुंह से इनकी बात करती हो? आपके जो अमेरिका में ब्रदर इन लॉ थे, वो स्टेट के खर्चे पर हर महीने आते थे, उसकी भी जिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजेंसीज नहीं करेंगी। जिस दिन सरकार गिरी वो दिन और आज का दिन अब तो आते ही नहीं है। यासीन मलिक साहब की बात पे हाफिज सईद की बात कह रही हो, आरएसएस की बात कर रही हो, एनएसए साहब की बात कर रही हो, आईबी के स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के बारे में बोल रही हो, उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में छोड़ा गया। और आपके दौरे इक़्तिदार में देखिए मैडम, आप यासीन मलिक साहब को एजेंट की शक्ल देना बंद कीजिए। आप यासीन मलिक साहब की रिहाई की नहीं, उसको फांसी के फंदे तक ले जाने की बातें कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी इतना बेवकूफ नहीं है कि जो आप कह रही हो वो दिलो दिमाग में नहीं रख रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? आप आरएसएस से लेकर हाफिज सईद साहब से लेकर डोवल साहब से लेकर दुल्लत साहब तक और आईबी का नाम ले रही हैं। कोई और ऐसी बात करेगा वो तो तमिलनाडु के जेलों में रखा जाएगा, लेकिन नहीं, आप पर किस अंकल आंटी का आशीर्वाद है? ये कश्मीरी कौम पागल हो गई। आप एक दफा जब चीफ मिनिस्टर आपके वालिद मोहतरम होते हैं, नकली पोस्टर मुजफ्फराबाद के लगाते हो बोर्ड, वो रास्ता खोला जाता है, बंद आपके दौर में किया जाता है जब आप बीजेपी के साथ चीफ मिनिस्टर होती हैं। क्या बोल रही हैं कि मैं आपने बार बार कश्मीरियों को धोखा देने की एक साजिश कैसे रची? हम समझते हैं आपके पाप नहीं धुल सकते। आपने कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म किया है, आपने हिंदुस्तान से कश्मीरियों को दूर किया है कि आप पावर में रहो, आप कुर्सी पे रहो।